नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों क्या मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए इस बार सरकार बनाकर मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, या इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत के साथ इस बार कुछ करिश्मा कर दिखाएगी। हम आपको बताने वाले हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को इस राज्य में ज़बरदस्त जीत मिलती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर पूरे 65 सीट जीते दिख रही है। वही महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ छोटे मोटे दल शामिल है, यहाँ पर सिर्फ 14 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों वही बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर सिर्फ एक सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर भाजपा की ज़बरदस्त जीत का कारण हम यहाँ पर मोदी जी की लहर कह सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का इंडिया महागठबंधन में शामिल ना होना, ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता दिख रहा है भाजपा को यहाँ पर 65 सीट जिताने में। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 19 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी इस बार पूरे 10 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की बेहतरीन यहाँ पर फ़ायदा मिलता दिख रहा है। इंडिया महागठबंधन यहाँ पर पूरे 10 सीट जीती दिख रही है। वही पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 10 की 10 सीटों पर फ़ायदा मिलता दिख रहा है इंडिया महागठबंधन को। वही भाजपा और उसके मित्र दल को 10 सीटों का घाटा दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 109 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 84 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 24 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों की। तो यहाँ पर भी भाजपा और उसके मित्र दल को इस चुनाव में 20 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में भी इस चुनाव में 5 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 5 सीट यहाँ पर फ़ायदा मिलता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल को 5 सीटों का घाटा गिरता दिख रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले में बात किया जाए तो। दोस्तों इसी के साथ 134 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 104 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त लहर इस राज्य में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पूरे 39 की 39 सीट जीतकर ज़बरदस्त लहर यहाँ पर बनाती दिख रही है इस राज्य में। वही भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हाल ही में एआईडीएमके का भाजपा और उसके मित्र दल से अलग होना, यहाँ पर इसका पूरा फ़ायदा यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलता दिख रहा है, जिसके बलबूते यहाँ पर 39 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 173 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए अभी भी 104 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 68 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर ज़बरदस्त जीत मिलती दिख रही है। गुजरात राज्य में यहाँ पर मोदी जी की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 25 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 199 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें एनडीए यहाँ पर अभी भी 129 सीटों के साथ आगे चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन 69 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत बिहार राज्य में इस चुनाव में देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का एकजुट होना, यहाँ पर इसका पूरा फ़ायदा
इंडिया महागठबंधन के पाले में जाते दिख रहा है। यहाँ पर बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 26 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 14 सीटों पर सिमटते दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 239 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 143 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 95 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 सीटों की। तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत इस राज्य में देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन, जिसमें तृणमूल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर एकजुट होने पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से सबसे अधिक सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीता दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 38 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करता दिख रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 4 सीटों पर सिमटते दिख रहा है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 281 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 147 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन भी 133 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 17 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 11 सीट मिलते दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 309 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 164 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन भी 144 सीटों के साथ यहाँ पर अच्छा कड़ा मुकाबला देती दिख रही है एनडीए गठबंधन को। वही अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिख रही है। वही YSRCP जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर YSRCP को पूरे 17 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 334 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन 172 सीट जीतकर सबसे आगे चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन 144 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं केरला राज्य के 20 सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 20 की 20 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है इस राज्य में। दोस्तों, यहाँ पर केरला में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग, इन सभी पार्टियों का एकजुट होना यहाँ पर इसका पूरा फ़ायदा इंडिया महागठबंधन को जाता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल को 0 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ 354 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 172 सीटों के साथ अभी भी आगे चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 18 सीटों पर सिमटते दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना गुट और यहाँ पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर जी की वांछित बहुजन अघाड़ी और साथ ही साथ कुछ कम्युनिस्ट दल मिलकर यहाँ पर 30 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करते दिख रहे हैं यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इंडिया महागठबंधन की मजबूती की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, वही शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर वांछित बहुजन अघाड़ी और कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की यहाँ पर स्थिति मजबूत करती दिख रही है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन में यहाँ पर PDP, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 की 5 सीट जीतकर यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। वही अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों की। तो यहाँ पर भी भाजपा और उसके मित्र दल 3 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 1 सीट जीती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अभी तक के हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 417 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 200 सीटों के साथ आगे चल रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन भी 199 सीट जीतकर मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए को यहाँ पर कड़ा मुकाबला देती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 11 सीट जीते दिख रहे हैं। वहीं बीजू जनता दल जो उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल 9 सीट जीती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल की यहाँ पर पिछले चुनाव से यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल की बहुत ही मजबूत स्थिति बनती दिख रही है उड़ीसा राज्य के। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 5 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 8 सीट मिलती दिख रही है। वहीं AIMIM को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 455 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 214 सीटों के साथ आगे चल रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन 205 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को अच्छा फ़ायदा मिलता दिख रहा है हरियाणा राज्य के लिहाज से। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 465 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 218 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 211 सीट जीतकर बहुत ही कड़ा मुकाबला देती दिख रही है एनडीए गठबंधन को। वहीं अन्य को 36 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 476 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 221 सीटों के साथ आगे चल रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन भी 219 सीट जीतकर बहुत ही करीब जाती दिख रही है एनडीए गठबंधन के, और यहाँ पर अन्य को 36 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स के नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 9 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है इस चुनाव में। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक साथ होना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को पूरा फ़ायदा देता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस AIUDF शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को पूरे 10 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है असम राज्य में। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 504 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 230 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन 238 सीट जीतकर आगे निकलती दिख रही है। वहीं अन्य को यहाँ पर 36 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 4 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 511 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 242 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 12 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को ज़बरदस्त जीत दिलाता दिख रहा है पंजाब राज्य के लिहाज से। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता दिख रहा है पुदुचेरी में। वही लक्षद्वीप की 1 सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीतता दिख रहा है।
दोस्तों वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 सीटों पर इंडिया महागठबंधन जीतता दिख रहा है। वही त्रिपुरा राज्य की 2 सीट यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतता दिख रहा है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीतता दिख रहा है। वही मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी इस राज्य में 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मिजोरम की 1 सीट के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतता दिख रहा है। वही मेघालय की 2 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। वही नागालैंड की 1 सीट इंडिया महागठबंधन 1 सीट जीता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की 1 सीट के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतता दिख रहा है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 541 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों आखिर में बात करते हैं दादर और दमन दीव के 2 सीटों के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 268 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 239 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 36 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल्स के हिसाब से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन कुछ क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बनाता दिख रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।